महाराष्ट्र का ईचल करंजी। लोग इसे सम्मान से देवभूमि कहते हैं और इसी मिट्टी में रहती हैं होनहार घर की जिम्मेदार तन्वी पाटिल। समाज और मोहल्ले के अनुसार तन्वी की शादी की उम्र कब की निकल चुकी है, क्योंकि अब वो 32 की हो चुकी है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अरे देवा, कमर का दर्द ना एक दिन मेरी जान ले लेगा। कब से सोच रही थी कि बेचारी तन्वी रसोई की गर्मी में भून रही होगी, पर उठा ही नहीं जा रहा था बिस्तर से मुझे। ये क्या? इसी का डर था मुझे। तूने सब कुछ कर दिया ना। अरे कम से कम तड़का तो मुझे लगाने देती। काकू, हाँ, खाना हो या लाइट, स्वाद तो तभी आता है जब काकू का हाथ लगता है। लीजिए, हाथ लगाइए। काकू, मैं आती हूँ। हाँ, बाबा को लेकर मंदिर जा रही हूँ। परी, ए परी, सूरज जब आकाश में आता है ना, उठना भी तभी होता है बेटा। यार, अब तेरा ये सूरज मेरी आँख खुलने से पहले ही निकल जाता है। इसमें मेरी गलती थोड़ी है। अगर होशियारी दिखा के हो गई हो तो इलायची ढूंढने में मेरी मदद कर और सूखा मेवा भी ढूंढ के दे। खीर अगर अच्छी बनेगी तभी तो महारानी को पसंद आएगी ना। मैं परी पाटिल, जिसने आज तक किचन में कदम भी नहीं रखा है, वो बताएगी कि ये सूखे मेवे और इलायची कहाँ रखे हैं। वैसे आई, तुझे भी कहाँ ही पता होगा। तू तो किचन में तब आती है जब ताई का सारा काम करके हो जाता है। चुप रहो, कितनी बड़बड़ कर रही है। एक मिनट आई, तबीयत तो ठीक है ना तेरी? क्या हुआ है मुझे? नहीं तो तू अपने हाथों से तन्वी ताई के लिए मीठा बना रही है। क्या हो गया आई तुझे? उड़ा ले, उड़ा ले, मेरा मजाक उड़ा ले तू। कितना मारेगी आई? अरे दुनियादारी की समझ मुझे तुझसे ज्यादा है। मतलब तन्वी का प्रमोशन होने वाला है। 35,000 से सीधा 50,000। क्या? हाँ, अरे कोल्हापुर के हेड ऑफिस से फोन आया था। आज उसे प्रमोशन का लेटर लेने बोला है, समझी? बाबा, ये प्रमोशन भी क्या सही चीज होती है ना। ऐसा लग रहा है जैसे धन्नो पाटिल स्कूटर नहीं, प्लेन हो। और ये धूल मिट्टी जैसे बादल हो। और ये इचल करंजी की गलियां नहीं, मेरा रनवे हो। बाबा, प्रिपेयर फॉर लैंडिंग। हमें बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। मंदिर में समय से पहले हमारा अराइवल हो चुका है और आशा है आपकी यात्रा सुखद थी। थैंक यू बाप्पा, मुझे मेरी मेहनत का फल देने के लिए। और थैंक यू बाबा, मुझे हमेशा मेहनत और ईमानदारी का पाठ पढ़ाने के लिए। अरे तन्वी बेटा, सुखी रहो। जो हाथ आभार व्यक्त करने के लिए हमेशा जोड़ते रहती हो, कभी कुछ मांगने के लिए हाथ फैला भी लिया कर। क्या मांगू पंडित काका, जो चाहिए उसका एप्लीकेशन 10 साल पहले मैंने दे चुकी हूँ कि मेरे बाबा फिर से अपने पैरों पे खड़े हो सके। अब इनके पास भी तो इतनी सारी अर्जियां आती है ना, इसीलिए शांति से अपना नंबर आने का वेट कर रही हूँ। भगवान ने इनके पैर छीन लिए तो क्या हुआ, अपने पैरों पर खड़े होकर सबका ध्यान रखने वाली बेटी भी तो दी है।
तन्वी बेटा, 10 साल पुराने उस हादसे में तुमने कितना कुछ खोया। हाजी, आजोबा, आई, काका, ऊपर से तुम्हारी शादी भी टूट गई। लेकिन आंसू बहाने में तुमने 2 दिन भी व्यर्थ नहीं किए। तुम लगी रही अपने बिखरे हुए जीवन को जोड़ने में, और आज भी तुम वही कर रही हो। लगी रहो बेटा, भगवान हमेशा तुम्हारा साथ दे। मैं रो नहीं रही हूँ, ये तो खुशी के आंसू है। अपने बाबा की कंपनी में असिस्टेंट सेल्स मैनेजर बनने जा रही हूँ। जिस कुर्सी पर श्री सदानंद पाटिल बैठते थे, अब उसी कुर्सी पर तन्वी सदानंद पाटिल बैठेगी। कसला भारी। अरे बाप रे, 8 बज गए, देर हो जाएगी। बाबा, हमें निकलना होगा। बाप्पा, ये ते मुझे प्रमोशन लेटर लेने कोल्हापुर जाना है। इसी महाराष्ट्र की मिट्टी में है कोल्हापुर। यहाँ बड़ी बड़ी शुगर मिल्स हैं और ये मिल्स चलाने वाले बड़े बड़े रईस खानदान हैं। ऐसे ही एक खानदान का बिगड़ा बेटा है युग सरपोतदार, बेफिक्रे 1 नंबर के गैर जिम्मेदार। शादी क्या, इनकी तो अभी संभलने की भी उम्र नहीं आई। ये है अभी 26 के। हेलो हेलो हेलो, मैं सिंदूरा, सरपोतदार परिवार की एकलौती बेटी आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरी आई साहब, यानी कि आप सबकी अपनी अक्का साहब, कोल्हापुर की गरीब लड़कियों की शादी करवा रही है। मैं इसी के साथ अक्का साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज 2 शब्द कहकर इस कार्यक्रम का आरंभ करें। बातें कम और काम ज्यादा करने में विश्वास रखते हैं हम। इसलिए बस इतना ही कहेंगे कि भाग्यशाली हैं ये कोल्हापुर की बेटियां, जिनकी शादी आज सरपोतदारों के आशीर्वाद से हो रही है। अपना भाग्य सरपोतदारों की कलम से लिखवाने का नसीब भी बहुत किस्मत से मिलता है। अंबाबाई का आशीर्वाद आप सब पे हमेशा बना रहे। अंबाबाईचा! अंबाबाईचा! अक्का साहेबांचा! अक्का साहेबांचा! अक्का साहेबांचा! तो इसके बाद मेरे काका और काकी, यानी कि आप सबके अपने विलासराव दादा और वैष्णवी ताई। चिरंजीव की सुबह नहीं हुई अभी तक। अब इसके बाद मेरे छोटे दादा, यानी कि विलासराव काकू के बड़े बेटे, जो कि हूबहू उनके कार्बन कॉपी हैं, प्रखर दादा और दीक्षा बहिनी। अब आएंगे मेरे दादा, यानी कि व्योम सरपोतदार। अब इसके बाद हमारे घर के सबसे छोटे अंबाबाई
का दर्शन लेने भी जाना है। मैं पहुंच जाऊंगी ना 10:30 बजे तक कोल्हापुर हेड ऑफिस। आप बस प्रार्थना करना सिटी में ट्रैफिक ना मिले। फर्स्ट प्राइज आता है तन्वी को बेस्ट कंट्रीब्यूशन के लिए अवार्ड मिलने पर बधाई हो। तन्वी इज द विनर ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड। बापा का इशारा देखा बाबा, नहीं मिलने वाली ट्रैफिक। तन्वी, ये फूल अंबाबाई के चरणों में चढ़ाना। हाँ। अभी अभी मैं तेरी पत्रिका ही देख कर आ रहा हूँ। आज नक्षत्र ने बड़ा अच्छा संकेत दिया है। तेरे लिए बहुत मंगल योग बना है। बहुत जल्दी किसी राजघराने के राजा के साथ तेरा भाग्य जुड़ने वाला है। सुखी रहा। या भाऊजी, एक और पुण्य अपने खाते में लिखवा लीजिए। समय रहते पुराने बही खातों को बंद करके नए पन्नों पर शुरुआत कर देनी चाहिए अक्का साहब। फिर चाहे वो पूजा हो या पगड़ी, आखिर भविष्य तो नई पीढ़ी के हाथों में ही होता है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि आज की ये भव्य पूजा मेरे हाथों से नहीं, प्रखर के हाथों से, प्रखर के हाथों से, प्रखर के हाथों से। प्रखर, आओ। गलत बनने पे शुरुआत की है बाबूजी ने। पूजा ही तो कराई है वहाँ, कौन सा कोई शक्कर मिल प्रखर के नाम कर दिया काका ने। अगर तुम्हारी शराब की लत नहीं छूटी ना, तो एक दिन शक्कर की मिल भी उसी के नाम हो जाएंगी। तुझे हॉल से उठाया तो यहाँ कैसे हो गया? तीसरी बार बोल रही हूँ, तन्वी के आते ही क्लासेस की फी मांग लेना, समझा? उठ अभी। ए आई, कभी कभी मैं सोचता हूँ तू आई नहीं, ये आई है। और ऐसे दिमाग के घोड़े मत दौड़ाया कर, किसी दिन सिस्टम क्रैश कर जाएगा तेरा। और वैसे भी टीटी से कभी कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती हमें। ओह वाओ, नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन। और तुझे कैसे पता चला मुझे यही वाला चाहिए था? वो क्या है ना, ये हेडफोन के स्क्रीनशॉट्स जो तूने ले लेकर सेव किए, वो मैंने देखे। टीटी, you are the best। अरे ये टीटी क्या है? तन्वी तई बोलने में मुंह दुखता है क्या तेरा? और अब इस नए हेडफोन्स पर बाप्पा की आरती लगाकर बाप्पा को धन्यवाद कहना। उन्होंने इतनी अच्छी बहन जो तुम्हें दी है। अरे सुनो सब लोग, तन्वी, चमक तो देखो तन्वी के चेहरे पर। नहीं तो शादीशुदा औरतों के चेहरे पे हमेशा पसीना, आटा और धूल लगा रहता है। अरे काकू, आपको शक्कर चाहिए होगी ना? बोलती हूँ। नहीं 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 नहीं, आज शक्कर लेने नहीं आई हूँ मैं, आज शक्कर से मुंह मीठा कराने आई हूँ। ये लीजिए, अभी अभी हॉस्पिटल से फोन आया था, तन्वी तेरे बचपन की दोस्त को बेटा हुआ है, दूसरी बार माँ बनी है वो। ये ले, तू भी मुंह मीठा कर। देखो ना भगवान भी कैसा है, दोनों सहेलियों की किस्मत कितनी अलग बनाई है। इसकी तो शादी भी नहीं हुई और मेरी आरुषि को पहले बेटी
और अब बेटा हो गया है। आज से तो उसकी फुल टाइम ड्यूटी शुरू। मैंने सुना तेरा प्रमोशन होने वाला है आज। बस आप सबके आशीर्वाद से। अच्छा सुन, ये तेरा नौकरी का शौक पूरा हो गया ना, अब अच्छा लड़का देख के शादी कर ले और 1 साल के अंदर हमें खुशखबरी सुना दे। औरत का असली प्रमोशन तभी होता है जब घर आंगन में 2 बच्चे खेलते हैं, समझी क्या? उम्र ज्यादा हो गई तो क्या हुआ, घर तो बसाना ही पड़ेगा ना। आदमी कैसा भी हो, मतलब तलाकशुदा हो, बाल बच्चे वाला हो, ज्यादा उम्र वाला हो, गले में मंगलसूत्र होना जरूरी है ना। अरे फूटी किस्मत हुई तो क्या हुआ, कोशिश करना थोड़ी छोड़ सकते हैं। अब हर एक की किस्मत में राजयोग नहीं होता है ना बेटा। काकू, आपको किसने कहा मेरे नसीब में राजयोग नहीं है? खुद के पैरों पे खड़ी होकर अपने परिवार को संभाल रही हूँ मैं। ये क्या राजयोग से कम है? काकू, मुझे ना कोल्हापुर पहुंचना है, मैं निकलती हूँ। और आपको भी तो मोहल्ले में शक्कर बांटनी होगी ना। बाबा, चला तुम्हें आराम करा। हाँ, इससे बड़ी चिंता हो रही है तन्वी की शादी की। पर अगर ये लड़की दूसरे घर चली गई तो हमारा क्या होगा? पर आई, तन्वी ताई एक ना एक दिन तो शादी करेगी ही ना। 30 के ऊपर की लड़की को कौन भेज रहा है रिश्ता? ए आई, ताई 32 की है, 90 की नहीं, जो उसके लिए रिश्ता नहीं आएगा। कुछ भी बोलती रहती है। नहीं आएगा, समाज का यही नियम है। जो लड़की 30 के पार नहीं बसता उसका संसार। आज के इस पावन मौके पर मैं एक घोषणा भी करना चाहता हूँ। आज की ये भव्य पूजा तो प्रखर ने कर ली, लेकिन अगली बोर्ड मीटिंग में मैं सरपोद्दार एंटरप्राइजेस के चेयरमैन की कुर्सी भी अपनी आने वाली नई पीढ़ी को सौंपने वाला हूं। काय म्हणता है कसाब, मैं ठीक तो कर रहा हूं? आपका कोई भी फैसला कभी भी गलत होता है क्या भाऊजी? अरे आज तो दादा खुशखबरी पर खुशखबरी सुनाए जा रहे हैं। इस मौके पर तो पूरे परिवार के एक साथ हंसते हुए फोटो होनी ही चाहिए। हाँ बिल्कुल, आओ। पूरा परिवार कहाँ है? युग बाबा तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कोई तो है जो भाऊजी के अरमानों को आग लगा रहा है। बस इसी आग से अपने निकम्मे बेटे के जीवन की जोत जलानी है हमें। परिवार की इज्जत एक पतंग की तरह होती है भाऊजी। ज्यादा ढील दो तो कट जाती है। कितनी मेहनत से आपने ये नाम, ये इज्जत कमाई है। दिन रात मेहनत करके सिर्फ अपने कंधों पर सरपोद्दार कारखानों को कहां से कहां पहुंचा दिया आपने। हमें सिर्फ इस बात का डर लगता है कि एक दिन इस नाम, इस इज्जत की जिम्मेदारी युग के कंधों पे सौंपी जाएगी। युग की लापरवाहियों से आपका दिल अंदर ही अंदर किस तरह टूटता है ये हम अच्छी तरह जानते हैं भाऊजी। शक्कर का व्यापार करने वाले के जख्मों पर उसका अपना बेटा इस तरह नमक छिड़के, ये तो गलत है ना भाऊजी। नहीं, अब वो समय आ गया है कि युग अपनी जिम्मेदारियों का बोझ खुद अपने कंधों पर उठाना सीखे। पीढ़ियों से चली आ रही सरपोद्दार खानदान की उस परंपरा को निभाकर। तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट है युग को यहाँ लाने के लिए। सिर्फ 3 मिनट। जाओ।
अब अच्छा लड़का देख के शादी कर ले। गले में मंगलसूत्र होना जरूरी है ना? आदमी कैसा भी हो, तलाकशुदा हो, बाल बच्चे वाला हो, ज्यादा उम्र वाला हो। जब अपना घर इतना अच्छा हो, तो पराये घर जाकर क्या करूं? युग, युग उठ जा, अरे उठ जा युग। मुझे उन मेहमानों के सामने परेड नहीं करनी आई। सोने दो ना मुझे। तेरे बाबा सबके सामने मेरी परेड करवाएंगे, वो चलेगा तुझे? यार, उस विलास राव की प्रॉब्लम क्या आई? तू ते सगळं जाऊ दे, सिर्फ 2 मिनट बचे, जल्दी तैयार होके नीचे आ जा। नहीं आएगा तो जिंदगी भर बात नहीं करूंगी मैं तुझसे। AI पूरी दुनिया मेरा फायदा उठाती है। तू भी उठा ले आई, बट बोल देना उस विलास राव को कि सिर्फ अपनी आई के लिए आ रहा हूं नीचे। डरता नहीं हूं मैं उनसे। पर मैं डरती हूँ युग, उनसे भी, भविष्य से भी। उन्हें चाहे ये लगे तू अभी सभी जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मुझे पता है तू काबिल है। माँ की आंखें वो देख सकती है जो बाप की आंखें कभी देख नहीं पाती। माँ के इस भरोसे को कभी शर्मिंदा मत होने देना युग। अब जल्दी से तैयार होके आ जा। देख कपड़े निकाल के रखे हैं मैंने, 1.5 मिनट बचा है, जल्दी से आना। हाँ, जल्दी जल्दी। यार, बच्चे की जान लेगा एक दिन ये विलास राव। दादा, दादा रुको। बस मिल गई पापा, बस ये प्रमोशन भी मिल जाए। What's up, guys? भाऊजी अगली पीढ़ी के सर पर पगड़ी बांधने का सोच रहे थे आप, लेकिन इन लोगों को तो अपनी पतलून तक का होश नहीं।
तो बचाओ यार। विलास राव का टाइम बॉम्ब किसी भी पल फटने वाला है। अरे क्या हुआ गाइस? इतने सीरियस क्यों हो यार? हंसना भूल गए हो क्या? आप सभी को एंटरटेन करने के लिए बिना पैंट के आ गया मैं। इतना कुछ किया, इतने सीरियस माहौल को थोड़ा सा चिल करने के लिए। गाइस अप्रिशिएट तो करो गाइस, कम ऑन, क्यों बच्चों? जस्ट शट अप योग। आज तुम्हारा बेटा सिर्फ बिना कपड़ों के नहीं आया वैष्णवी, उसने आज सबके सामने, पूरे समाज के सामने अपने बाप के कपड़े उतार दिए। अरे इतनी बड़ी तो कोई बात ही नहीं है, आप खामखा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। हाँ माना मैं पैंट के बिना आ गया था, बट शॉर्ट्स तो पहना हुआ था ना, तो इसमें आपकी इज्जत विज्जत कैसे नीलाम हो गई? और लाड करो, और लाड करो। एक दिन कालिक पोत के जाएगा तुम्हारा बेटा अपने बाप के मुंह पर। आई को कुछ मत बोलिए मिस्टर सरपोतार। अरे मैं हूं ना सामने गाली खाने के लिए। योग, तुम बाबा से कैसी बातें कर रहे हो? क्या फर्क पड़ता है दादा, वैसे भी इस घर के अच्छे बेटे तो आप ही हैं, है ना? मेरी ही कोई इज्जत नहीं है इस घर में, तो थोड़ी बहुत बदतमीजी कर भी ली तो क्या फर्क पड़ता है यार? सोच समझ के बोलना युग, कहीं ऐसा ना हो कि सरपोतदार परिवार के सदस्यों में तुम्हारा नाम ही ना हो। भाऊजी, सबके सामने तमाशा करने में कोई फायदा नहीं है। प्रमोशन के लिस्ट में मेरा नाम कैसे नहीं है? आज के बाद तुम वही करोगे जो मैं चाहूंगा। कुछ तो नया बोलिए मिस्टर सरपोदार। I mean, इस घर में वही होता है जो आप चाहते हैं। I mean, कभी आपने पता करने की कोशिश की है कि आपका बेटा यानी छोटा बेटा क्या चाहता है, उसकी माँ क्या चाहती है? ऐसी कभी उम्मीद भी मत रखना मुझसे योग। बचपन से लेकर आज तक सब कुछ तुम्हें चांदी की थाल में परोसा गया है ना, इसलिए कभी भी किसी भी चीज की कोई अहमियत नहीं है तुम्हारी नजरों में। अरे कम से कम अपने भाई से तो कुछ सीख लेते तुम, वो भी तुम्हारी तरह इसी घर में इसी दौलत के बीचों बीच पला बड़ा है। इन जिम्मेदारियों का कितना एहसास है इसे। परिवार की उम्मीदों पर खरा उतरने का मैं एक आखिरी मौका तुम्हें दे रहा हूं युग। हमारे परिवार की वो परंपरा जिसे अगर तुम नहीं निभा पाए तो ना सर के ऊपर छत रहेगी और ना ही बाप का नाम। अगले 1 महीने तक तुम्हें अपने घर और परिवार से दूर रहकर अपनी मेहनत से अपने कमाए हुए पैसों पर गुजारा करना होगा। और इस 1 महीने के लिए तुम्हारे पास इस परिवार का ना नाम होगा, ना औहदा, ना रिश्ते और ना ही पैसे।
और हाँ, इस 1 महीने के लिए तुम अपनी आई के साथ भी कोई रिश्ता नहीं रख सकते। सुनिए ना, मैं क्या 2 मिनट के लिए इससे बात कर सकती हूँ? सर, आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? अरे तन्वी, तुम कम इन, आओ, बैठो बैठो। सर, वो प्रमोशन की लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। रिलैक्स तन्वी, कभी कभी इंसानों की तरह कंप्यूटर भी गलती कर लेता है। थैंक यू सर। मैं तो डर ही गई थी। बाहर तो उनके नाम लगाए गए जो घुसखोरी के लिए पकड़े गए हैं। तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारा नाम उस लिस्ट में आने देंगे? कम ऑन तन्वी, हम दिल से तुम्हें अपना मानते हैं, लेकिन तुम हो के हमें कुछ समझती ही नहीं। मैं समझी नहीं सर। अब जब कंप्यूटर से गलती हो जाए तो कंप्यूटर चलाने वाले से दोस्ती करनी चाहिए। अगर हम चाहें तो तुम्हें कहां से कहां तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर तुम समझ रही हो ना हम क्या कह रहे हैं? अब जैसे 10 साल से तुम प्रमोशन का इंतजार कर रही हो, वैसे हम भी तो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्या कर रहा है? सुन ले मेरी बात, यू प्लीज। आई रिलैक्स, आई टेक इट चिल, प्रीत। आप टेंशन मत लो, मैं उनकी ये बात नहीं सुनने वाला। सिंपल। क्यों? तुम्हें भी दूसरों की तरह खुद पर भरोसा नहीं है क्या? खुद पर इतना तो भरोसा है मुझे, मैं ये कोई स्टूपिड परीक्षा नहीं करने वाला। और वैसे भी आपके कहने से मेरे नाम के आगे से सतपोतदार नहीं हट सकता है। I mean, इतने बड़े घर में पैदा होना, अरे दोपहर के आराम से 2 बजे उठना, स्पोर्ट्स कार में ड्राइव करना, ये सब किस्मत लिखवा के लाया हूं, पप्पा ने दिया है मुझे। तो बाप का फैसला पप्पा के फैसले से बड़ा थोड़ी ना हो सकता है, राइट? की उम्र है मेरी, और आप जैसे 36 देखे मैंने, जिन्हें लगता है औरत अगर इस उम्र तक कुंवारी रह जाए तो वो आपकी जागीर बन जाती है। कंप्यूटर से अगर कोई गलती होती है ना, तो कंप्यूटर चलाने वाले से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, कंप्यूटर की मरम्मत करनी चाहिए। 10 सालों में आप भी मुझे नहीं समझ पाए सर। काम में प्रमोशन के लिए मैं अपने चरित्र का डिमोशन नहीं करने वाली। पता है जब गुस्से में तुम्हारे गाल लाल हो जाते हैं तो एकदम कियारा जैसी दिखती हो। सिद्धार्थ पता है कौन है?
हाँ, जिसने कियारा से शादी की है वो। नहीं, सिद्धार्थ कुलकर्णी, आपके सुपर सीनियर। हरासमेंट के केस में जब आपसे सफाई मांगने के लिए बुलाएंगे ना आपको, तब उन्हें बताना मैं कौन से एंगल से कौन से हीरोइन जैसे दिखती हूँ। वैष्णवी, तुम इसे समझाओगी या मैं समझाऊं उसे अपने तरीके से? तेरे बाबा सही बोल रहे हैं, परंपराएं हैं, निभानी पड़ेगी। बट कैसी परंपरा आई ये? मतलब युग सरपोतदार को अब पेट भरने के लिए काम करना होगा? अरे मैं गरीब तो नहीं हूं यार, मैं रहूंगा कहाँ पे और खाऊंगा क्या? डेली का 220 ग्राम प्रोटीन इंटेक है मेरा आई, और अगले महीने तो कार रेस भी है, F1 वाली। मॉनिटर के अलावा मैं मोबाइल स्क्रीन पे थोड़ी ना देखूंगा यार आई। कुछ लॉजिक नहीं है इसका। योग, बहुत बोल चुका तू, अब बस। का साहिब, अब मेरे बोलने पे भी कर्फ्यू लगेगा क्या? I mean, इस घर में फ्रीडम ऑफ स्पीच है ही नहीं है। इस घर में कौन बोल सकता है और कौन नहीं बोल सकता, ये फैसला मैं करता हूँ, विलास राव सरपोतदार करता है। मेरा ये फैसला है कि अगर तुमने घर की परंपरा पूरी नहीं की तो इस घर के दरवाजे तो तुम्हारे लिए जिंदगी भर के लिए बंद होंगे ही, साथ ही तुम जिंदगी भर के लिए अपनी माँ का चेहरा नहीं देख पाओगे। जिंदगी भर नहीं। युग बेटा, आज तक ये परीक्षा घर के सभी लड़कों ने दी है। कोई तुझे सजा नहीं दे रहा है। बस इसके आगे और कुछ मत बोल, मान ले आई की बात, प्लीज। आई, ये क्या करिए? चूज करो। कौन आई? चूज। तो सच में चाहती है कि मैं चले जाऊं? आई, ये है तुम्हारी 1 महीने की संपत्ति, पूरे 10,001 रुपए। कोशिश करना युग, भीख मांगने की नौबत ना है। चार कपड़े पैक कर और आउट। और जब अगले 1 महीने बाद लौटोगे तो इस 10,000 का कम से कम 50,000 बना के लौटना। तब मैं मानूंगा कि तुम्हारी रगों में सरपोतदार का खून दौड़ता है। वाह मिस्टर सरपोतदार, बड़ा कूल डायलॉग। हाँ, रगों में खून है। नाइस। शाम की ठंडी हवा हो, मैं दोपहर की धूप सा, तुम रुक के जीना जानते हो, मैं भागता हर रूप सा, तुम मिट्टी की खुशबू जैसे
मिस मी गाइस। मेरी खुद की फैमिली ने ना मेरी कदर नहीं जानी। क्या पता बाहर कोई ऐसा मिल जाए जो मेरी नई फैमिली बन जाए। उम्र अलग और रास्ते अलग, चलना है फिर भी एक ही और। पास है पर पास नहीं, साथ है पर साथ नहीं, इश्क है पर बात नहीं, मौसम भी है बरसात नहीं। भगवान ने इनके पैर छीन लिए तो क्या हुआ, अपने पैरों पर खड़े होकर सबका ध्यान रखने वाली बेटी भी तो दी है। अरे कम से कम अपने भाई से तो कुछ सीख लेते तुम। वो भी तुम्हारी तरह इसी घर में इसी दौलत के बीचों बीच पला बड़ा है। जिम्मेदारियों का कितना एहसास है इसे। अगर हम चाहें तो तुम्हें कहां से कहां तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर तुम्हें तुम शाम की ठंडी हवा हो। ये है तुम्हारी 1 महीने की संपत्ति, पूरे 10,001 रुपए। और जब अगले 1 महीने बाद लौटोगे तो इस 10,000 का कम से कम 50,000 बना के लौटना। तेरे होते हुए हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत ही क्या है? जैसे मैं बारिश। अगर तुमने घर की परंपरा पूरी नहीं की, तुम जिंदगी भर के लिए अपनी माँ का चेहरा नहीं देख पाओगे। और रास्ते अलग। बेटा, वो अक्षय की फीस भरनी है, याद है ना? परी की शादी के लिए गहने भी बनवा के रखने हैं। पास है पर पास नहीं, साथ है पर साथ नहीं, इश्क है पर बात नहीं, मौसम। भगवान ने इनके पैर छीन लिए तो क्या हुआ, अरे कम से कम अपने भाई से तो कुछ सीख लेते तुम। सबका ध्यान वो भी रखने तुम्हारी वाली तरह इसी घर में बेटी इसी भी तो दौलत दी है। के बीचों बीच पला बड़ा। जिम्मेदारियों का कितना एहसास है इसे। अगर हम चाहें तो तुम्हें कहां से कहां तक पहुंचा सकते हैं, अगले 1 महीने बाद लौटोगे तो इस 10,000 का कम से कम 50,000 बना के लौटना। अगर हम चाहें तो तुम्हें कहां से कहां तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर तुम्हें चला लवकर या, इचलकरंजी, सांगली, सातारा, चला चला लवकर या। चला लवकर, 5 मिनट में बस छूटेगी। इचलकरंजी, जयसिंहपुर, सांगली, चला लवकर। चलो आगे चलो। बोलो भाई, बोलो कहाँ जाना है? अरे बोलो भाई कहाँ जाना है? एक टिकट। और किधर का? ये जल्दी करो ना। ओ भाई, अरे ध्यान किधर है? जल्दी बोलो कहाँ जाना है? कहीं भी। तुम्हें क्या दे दूं? चल यहाँ। अरे भाई, यहाँ सिर्फ महाराष्ट्र में बच जाती है। उधर देखो, इनमें से कहाँ जाना है? अरे चलो, इतनी देर क्यों लग रही है? ओ ड्रीम बॉय, जल्दी फाइनल करो कहाँ जाना है। आपके चक्कर में मेरी बस निकल जाएगी। वो कहते हैं ना कि एक भटके हुए को राह एक स्ट्रेंजर ही दिखाता है। वहां 2 बस है, एक सांगली और एक
इचलकरंजी। What? इचलकरंजी। Yeah, whatever. तो चूज करो। ये क्या टाइम पास चल रहा है? 10 साल के छोटे बच्चे हो क्या तुम? तुम्हें लेट हो रहा है, मेरे पास बहुत टाइम है, तो चूज करो। जल्दी करा, कहाँ जाना है? मजनू हो गया आपका। एक चल कर आइए। थैंक यू। इचलकरंजी। आप भी। चलो चलो, बस तुरंत निकलने वाले हैं। चलो भाई चलो, आराम से चलो। ओ बहन जी जरा आराम से चलो, बहुत भीड़ है। चलो चलो। Excuse me. Excuse me. Excuse me. Oh God. पूरा इंडिया का भीड़ इस बस में ही जाना था क्या? चलो चलो, बस तुरंत निकलने वाले हैं। चलो भाई चलो, आराम से चलो। चलो चलो चलो, जल्दी चलो। चलो, बस निकलेगी अब। मौसम भी है, बरसात नहीं। 30 के पार जब मिला प्यार, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर।